आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए हेल्थी एंड टेस्टी सर्दियों में खाए जाने वाले अलसी के लड्डू, जो आप सर्दियों में रोज़ाना एक खाएंगे तो आपके पास कोई भी बीमारी या खांसी जुकाम पास नहीं आएंगे। जिनके लिए मैंने लिए मखाने, अलसी, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, बादाम, काजू, एक कटोरी मैंने छोटा घी लिया है और गुड़ लिया है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सॉरी टू से बट मैं यहाँ पर आपको दिखाना भूल गई थी, लेकिन बता देती हूँ। यहाँ मैंने 2 चम्मच घी डाला है और उसके अंदर मैंने काजू और बादाम को 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। जब आपका ये काजू का जो कलर है चेंज होने लगे तो आप इनको निकाल लें। तो यहाँ जो थे हमारे ड्राई फ्रूट वो फ्राई हो गए हैं। अभी हमारा जो घी बचा हुआ था फ्राई दिन के अंदर, उसके अंदर मैंने मखाने डाल दिए हैं। यहाँ मैंने 2 कटोरी समथिंग मखाने लिए हैं, जिनको मैंने हल्का लो फ्लेम पर उनको भी भून लिया है क्रिस्पी होने तक। अब मैंने जो बीज लिए थे पम्पकिन के और सनफ्लावर के, उनको भी मैंने बिना घी के सेकने हैं, तो यहाँ पे उनको मैंने भी 3 से 4 मिनट के लिए उनको भी सेक लिया है। अब आती है मेन इंग्रेडिएंट्स की बारी। यहाँ मैंने लिए हैं दोस्तों 100 ग्राम मैंने अलसी के बीज लिए हैं, जिनको हम फ्लैक्सीड बोलते हैं, और इनको मैंने यहाँ पर चटकने तक रोस्ट कर लिया है। हमें इसको भूनना है जब तक इसके अंदर से चटक चटक की आवाज़ ना आने लगे। तो हमें ये आवाज़ आने के बाद जैसे ही हमारी अलसी भूनने लगेगी तो उसमें से एक सौंधी सी खुशबू आने लगेगी, और इतनी अच्छी इसकी खुशबू होती है ना। और ये इसके लड्डू सर्दियों में मोस्टली खाए जाते हैं क्योंकि ये गर्म होता है। तो सर्दियों में आप रोज़ाना ये लड्डू एक खाएंगे तो आपको सर्दी नहीं लगेगी, और ये बहुत ज़्यादा हेल्थी होते हैं और विटामिन मिनरल से ये भरपूर होते हैं। तो आप ये लड्डू सर्दियों में ज़रूर बनाकर खाएं। तो यहाँ जो था हमारा अलसी वो हमने भून लिया है, और आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि अलसी के जो बीज हैं उनका कलर जो है चेंज हो गया है। पहले डार्क थे, अभी थोड़े लाइट हो गए हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि अभी भी हमारी जो अलसी है वो चटक रही है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, क्योंकि अब ये हमारी जो है अच्छे से भुन गई है अलसी। तो चलिए दोस्तों, हम इनको निकाल लेते हैं, और यहाँ मैंने इनको निकाल लिया है एक साइड में। अब हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम जो है ड्राई फ्रूट्स एक साथ डाल के उनको हल्का दरदरा हमें रोस्ट करना है, सिर्फ मतलब पीस लेना है, दरदरा ही पीसना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो मैंने इनको ग्राइंड जार के अंदर डालकर उनको दरदरा यहाँ पर पीस लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये कैसा पीसा। आप देख भी रहे होंगे कि अभी कुछ कुछ पीसेस इसके अंदर रह गए हैं। कोई नहीं, इतना चलेगा, बट आपको ये फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो यहाँ जो है हमारे ड्राई फ्रूट हो गए हैं रेडी। अब हम जो फ्लैक्सीड थे वो भी एक साथ सारे डालकर उसका हमको फाइन पाउडर बनाना है। आप चाहे तो इसको दरदरा भी रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इसका पाउडर सा ही बनाया था, ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाया, मीडियम ही बनाया था, ताकि जब हम उनको बाइट के साथ खाएंगे तो हमारे जब दांतों के नीचे आएगा तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, मैंने इनको भी ड्राई फ्रूट्स की तरह यहाँ पर दरदरा पीस लिया है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा रेडी। अब हम जो मखाने हमने भुने थे, हल्के जो क्रंची किए थे, वो इसीलिए किए थे। अब ये इजीली हम ग्राइंड करेंगे तो इजीली ये पिस जाएंगे। इसका आप फाइन पाउडर भी बना सकते हो, दरदरा भी रख सकते हो, बट मैंने यहाँ पर इनको भी जैसे मैंने ड्राई फ्रूट्स दरदरे किए थे ऐसे ही मैंने इसका पाउडर बनाया है दरदरा। तो ये भी हमारा रेडी हो गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब आती है हमारे गोले की बारी। यहाँ मैंने सूखा गोला लिया है दोस्तों। आप चाहे तो यहाँ पे कच्चा गोला भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सूखा गोला लिया है, वो भी आधा। उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसको ग्राइंड कर लिया है। आप इसको फाइन बना सकते हो, जितना आप बारीक इसको करोगे वो उतना अच्छा होगा, ताकि जब आप खाएंगे तो ज़्यादा ये होता है ना, गोला चबता नहीं है जल्दी से, तो इस वजह से। तो आप इसको पूरा फाइन कर लेना, फाइन करके इसको भी आप उसी के साथ रख देना। सो फाइनली यहाँ मैंने जो है एक बड़ा कटोरी जो है चना लिया है, भुना हुआ चना, जिसके हमारे जो छिलके हमने निकाल लिए थे, और उसका मैंने
महीन पाउडर बना लिया है, मतलब एकदम फाइन पाउडर बनाया है। आपको तो पता ही है कि जो चना होता है वो भी गर्म होता है, तो हम जो लड्डू बना रहे हैं वो सर्दियों के हिसाब के लड्डू बनाए, क्योंकि फ्लैक्सीड भी गर्म होता है और चना भी गर्म होता है। तो यहाँ पे मैंने उसको अभी पाउडर बना के उसी के साथ रख दिया है। अब यहाँ में पूरा मैंने लिया है 1 कटोरी घी, और 1 कटोरी घी लेने के बाद उसके अंदर मैंने डाला है समथिंग आधा किलो मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, मतलब 2 बड़ा कटोरी मेरा यहाँ पर गुड़ यूज़ हुआ था दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिलाने के बाद बहुत सारी वो जो हमने इंग्रेडिएंट्स पीसे थे बहुत सारा हो गया था, तो यहाँ पे मैंने इसलिए आधा किलो गुड़ का यूज़ किया है, जिसको हम पानी डालकर उसकी चाशनी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ मैंने घी के साथ ही उसकी चाशनी बनाई है। जैसे कि आप देख रहे हैं अच्छे से हमारा गुड़ एकदम मेल्ट हो गया है, और गुड़ जो है घी के साथ अच्छे से पक भी गया है, और कोई भी इसमें लम्स नहीं है, अब कोई भी कांटे नहीं बची है। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हमारा जो गुड़ था वो भी रेडी हो गया है। अब ये वाला गुड़ जो है हम दोस्तों डालेंगे अपने लड्डुओं के पाउडर के अंदर, जो हमने ड्राई फ्रूट्स पीसे थे उनके अंदर। उससे पहले हम इसमें डाल लेते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स, और जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है सौंठ पाउडर। यहाँ मैंने आधा चम्मच सौंठ पाउडर, आधा चम्मच यहाँ मैंने इलायची पाउडर, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है काली मिर्च का पाउडर, और मेन वो थोड़ा हमने आधा चम्मच समथिंग डाला है जो दालचीनी पाउडर। इस चीज़ों से हमें बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर मिलेगा लड्डू का। जो सौंठ होती है वो भी गर्म होती है, जो काली मिर्च होती है वो आँखों के लिए भी अच्छी होती है, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और गर्म भी होती है। और दालचीनी से एक अलग ही उसका फ्लेवर आता है, और जो हमने इलायची पाउडर डाला था उसकी फ्रेगनेंस और जो खाने में उसका स्वाद होगा वो बहुत ही अच्छा आएगा, और उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आएगी। अब हमने जो चाशनी थी वो उस पाउडर के अंदर डाल देनी है। उस पाउडर के अंदर अच्छे से डालने के बाद स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लिया, फिर हाथों से मिक्स करने के बाद हम इसके बना लेते हैं लड्डू। आप अपने हिसाब से कैसे भी साइज़ के लड्डू बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे लड्डू बनाए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं। मैंने मीडियम वाले साइज़ के लड्डू बनाए हैं। ये देखिए दोस्तों, जो हमारे लड्डू थे वो बन गए हैं, बनकर एकदम रेडी हो गए हैं, और मुझे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। मैंने इकट्ठा इनको बहुत सारे लड्डू बनाकर रख लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, सर्दियों में खाए जाने वाले हेल्थी एंड टेस्टी लड्डू आप भी बनाइए, अपने घर में भी खिलाइए, और आपके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाले लड्डू हैं, और मोस्टली ये आपको कोई नुकसान भी नहीं देंगे, और बहुत ही मज़ेदार ये खाने में लगेंगे। सो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ओके दोस्तों, बाय बाय।